परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि आज हम फिर से हम परमेश्वर के संगति में आए हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। और अगर किसी के पास क्या कहते हैं, आइए हम फिर से एफेसियों की पत्री में चलते हैं और उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हम सबसे बातचीत करेगा, जरूर बातचीत करेगा। और उसी विषय के साथ मैं आप लोगों के साथ मैं आगे आगे चलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू शेयर माई स्क्रीन और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को दिखेगा अभी। थैंक यू। क्या आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन? दिख रहा है? दिख रहा है तो जरा हाथ को दिखाएं। थैंक यू। प्रेज गॉड। आइए हम जल्दी जल्दी हम चलते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत करेगा। आज जो इसी सेशन से ही मैं आपके बीच में मैं बात करूंगा और आपको मैं जिस विषय में हम चल रहे थे उसी विषय के ओर से मैं आपको वचन से सिखाना चाहता हूं। और उसी में से ही एक प्रथम वचन को मैं लेना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आज जो मेरे को आप लोग सुन रहे हैं जरा प्रार्थना के साथ सुनना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज जो हम वचन को हम मनन करने जा रहे हैं, पिछले कई दिनों से हम इसके पहले वचन से पढ़ते हुए आ रहे थे। और परमेश्वर ने हमको कब से लेकर कब तक उसने मुद्रांकित कर रखा है, इन सब चीजों के बारे में हमने सीखा, राइट। और उसने हमें कहां पर स्थिर करा है, उसने हमें कहां पर बना कर रखा है, उसने हमें कहां पर प्लेस किया है, उसके बारे में भी हमने सीखा। अब हम सीखने जा रहे हैं उसके दूसरे वचन। ठीक है, दूसरे पॉइंट की ओर जरा चलना चाहता हूं। दूसरे पॉइंट की ओर, पहला एफेसियों की पत्री पहला अध्याय उसका पहला वचन के अंदर, तीसरा वचन के अंदर हमें ऐसा लिखा है कि he chose us, he blessed us, right? He blessed us. Did I miss anything? उसका दूसरा वचन, एफेसियों की पत्री पहला अध्याय उसका दूसरा वचन से जरा कोई एक जन मेरे लिए पढ़कर मदद करे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम्हें अनुग्रह और शांति क्या करे? मिलती रहे। ठीक है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। और उसके बाद मेरे ख्याल से हम लोगों ने द स्पिरिचुअल रियलिटी के बारे में अब तक हमने नहीं लिखा, राइट? आमेन। तो इसके पहले वचन से इसके तीसरे वचन पर हमने ये सीखा है कि उसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषों के साथ क्या करा है? भर दिया, राइट। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस आत्मिक आशीषें क्या होती है, कैसा होता है, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको पिछले क्लासेस में मैंने आपको सिखाया था। आज उसके दूसरे पॉइंट पर हम चलते हैं, राइट। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग को दिख रहा है नंबर 2 राइट हियर। उसमें लिखा है उसने हमें संसार की उत्पत्ति से पहले उसने हमें क्या करा? चुना, राइट। हाउ ही चोज अस, परमेश्वर ने मेरे को और आपको किस प्रकार चुना। हमारी चुनाव के बारे में कितने लोगों को पता है? हमारा चुनाव कैसे हुआ, किसने किया, इन सब चीजों के बारे में हमें एक आइडिया है। किसने करा? अगर मैं आज आपसे पूछूंगा कि हमारा चुनाव किसने करा है, किसने करा हमारा चुनाव? परमेश्वर ने हमारा चुनाव करा है। लेकिन हम लोगों की हमारी चुनाव के पीछे एक्चुअली पिछले दिन जब मैं वचन पढ़ रहा था, इसी टॉपिक के ऊपर मैं इसको और गहराई से मैं पढ़ रहा था, मनन कर रहा था। मेरी ब्लेसन भैया के साथ हमारी बात भी हुई, हम प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद इस चुनाव के बारे में परमेश्वर ने आज आपके साथ
शेयर करने के लिए प्रभु ने एक आत्मिक क्या कहते हैं, एक एनकरेजमेंट दिया है। सी, सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमारी चुनाव इंसान ने नहीं करा। किसने नहीं करा? किसी व्यक्ति ने नहीं करा। पास्टर ब्लेसन हम में से किसी को चुन नहीं सकता, वो एनकरेज कर सकते हैं। एंजल दीदी किसी को चुन नहीं सकती, लेकिन वो एनकरेज कर सकती है, क्योंकि हमारा चुनाव किसने रखा है? परमेश्वर की ओर से है, राइट? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने ही किया है। और यहां पर व्यक्त रीति से बताया गया है हम लोगों को कि उसने हमें संसार की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया, यानी कि मसीह में हम चुने गए, राइट? आइए जरा पढ़ते हैं कि इसके अंदर हमें इस प्रकार पढ़ना है। एफेसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 3 और 4 वचन को जरा ध्यान से पढ़े। 3 और 4 वचन को। हमारे प्रभु यीशु मसीह हाँ के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हाँ, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। ध्यान से सुनना, उसने हमें प्रकृति के यानी कि पृथ्वी के उत्पत्ति से पहले चुना, राइट? परमेश्वर ने हमें क्या करा है? चुना है। और इस चुनाव के पीछे परमेश्वर की उद्देश्य क्या है? आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपको और मेरे को चुना है? कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? जितने मैं बहुत कम लोगों का वीडियो देख पा रहा हूं, कितने लोग विश्वास करते हैं? हम सब विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमें क्या करा है? चुना है, राइट? परमेश्वर ने ही हमें चुना है। अब हमारी चुनाव के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? कि उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसके निकट प्रेम में क्या रहे? पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष हो। मेरे को सुनने वालों से मेरे को एक चीज कहना है, हम बोल तो सकते हैं कि हाँ प्रभु ने मेरे को चुन लिया, यस गॉड चोज मी, ओ आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत ही आशीषित हूं, प्रभु ने मुझे चुन लिया, प्रभु ने मुझे ब्लेस करा। लेकिन उसके ब्लेसिंग के पीछे का एक उद्देश्य है। हम कई बार क्या कर लेते हैं, उसकी चुनाव को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन चुनाव के पीछे को उद्देश्य को हम क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं। हम उसके उद्देश्य को हम क्या करते हो? गॉड थैंक यू जीसस फॉर ब्लेसिंग मी, वाओ। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम उसके उद्देश्य को समझते हैं, उसके पीछे का जो योजना थी उसको समझते हैं, उस योजना के पीछे परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। आमीन। अब मैं एक एक पॉइंट के तरह मैं बोलना चाहता हूं। हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, पहला पॉइंट, ठीक है? मेरे को जो लोग सुनते हैं, सबसे मैं प्यार से कहना चाहता हूं, हम लोगों को किसने चुना है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने चुना है, किसी और ने नहीं। दूसरा, संसार की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमको क्या कर लिया? चुन लिया। अब इसके पीछे का एक कारण है कि उसने क्यों चुना, क्यों चुना मेरे को और आपको, राइट? तीसरा, हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए कि पवित्र और निर्दोष बने रहे। ये उसका उद्देश्य है, ठीक है? हमें परमेश्वर ने इसलिए चुना क्योंकि हम उसके प्रेम की वस्तु है। अब मेरे को एक चीज बताओ, हम में से कई लोग सोचते हैं कि एक बार प्रभु ने मेरे को चुन लिया ना, अब मैं सीधा सेंटर पास्टर बन सकता हूं। एक बार परमेश्वर ने मेरे को चुन लिया तो अब मैं बस कलीसिया को मैं चला सकता हूं, मैं चला सकती हूं।
फिर हमारा सोच क्या है कि यस, अब तो भाई प्रभु ने मेरे को चुन लिया, खत्म, अब सब कुछ मैं लीड करूंगा, मैं लीड करूंगी। गलत है। आमेन। परमेश्वर के चुनाव करने का तरीका, परमेश्वर के चुनाव करने का तरीका, जब हम परमेश्वर के चुनाव करने का तरीके को हम समझेंगे ना, हमें पता चलेगा कि हमारा कोई क्वालिटी नहीं है, हमारा इसके पीछे कोई भी, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम इसके लायक ही नहीं है। लेकिन हमारा सोच, हमारा जो उद्देश्य, हम, परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, मुझे और आपको परमेश्वर ने क्या करा है, ब्लेस करा है, आगे बढ़ा है, सब कुछ ट्रू। एक बार हमें एक स्टेटस में पहुंच जाते हैं, हम क्या करते हैं, हाँ अब तो भाई मेरा है। आइए जरा पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 26 से लेकर 31वें वचन तक, 26 से लेकर 31वें वचन तक। उसके अंदर व्यक्त रीति से बताया गया है कि परमेश्वर के चुनाव करने का तरीका। मानो अगर परमेश्वर की जगह अगर किसी इंसान ने आपको चुना हुआ होता, शायद हम यहां नहीं आते। मेरे प्रियो, आज जो मेरे को सुन रहे हैं, अगर आप लोगों को परमेश्वर के दास लोगों के दौरान आज मेरे को आप सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, ये मत सोचना कि ये पास्टर ब्लेसन ने करा है, सिस्टर एंजल ने करा है, पास्टर रूफस ने करा है। नो, स्ट्रेट आंसर इज नो। प्रेज द लॉर्ड। पहला कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय 26 से लेकर 31वें वचन तक जरा पढ़कर मदद करें। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने एक सेकंड। इसका मतलब इस वचन को पढ़ने के बाद मेरे को और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इस जगत में ज्ञानी लोग है, हाँ या ना? यस और नो? इस जगत में बहुत सामर्थी लोग भी है, राइट? इस जगत में कहीं कुलीन लोग भी है जहां पर उनकी श्रेष्ठता को वो समझा सकते हैं, राइट? यस और नो? लेकिन उसके 27वें वचन पर क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर ने क्या करा? जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि जगत के मूर्खों को क्या करा है? चुना है। इसका मतलब मेरा और आपका क्वालिटी क्या है? मूर्ख। हमें लगता है कि हम कौन है? ओ, आई एम द, मैं इतना स्मार्ट हूं, ओ गॉड आपने मेरे को चुना। ध्यान से सुनो, आप और मैं, इंक्लूडिंग मी, हम क्या थे? मूर्ख थे, मूर्ख थे, मूर्ख थे। एक और बार ध्यान से सुन लो, जितने भी लोग सोच रहे कि जितने भी लोगों को लगता है कि वो आई एम ब्लेस्ड, यू आर नॉट ब्लेस्ड, इट इज द काइंडनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की कृपा है, कृपा है, कृपा है। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। उसका एक कारण है, क्यों? क्योंकि ज्ञानियों को लज्जित करे। परमेश्वर चाहे तो ज्ञानी लोगों को भी क्या कर सकता है? चुन सकता है, वो चुनता भी है। ये मत सोचो कि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ मूर्खों को चुनता है ना, परमेश्वर ज्ञानी लोगों को चुनता है। लेकिन when he chooses the wise person, उनको सबसे पहले समझा देते हैं, बेटा आप जितना ज्ञानी हो ना, आपसे 100 गुना टैलेंटेड, 100 गुना ज्ञानी लोग और भी होते। आप लोगों ने कभी भी ध्यान दिया है, जो असलियत में कुछ लोगों को परमेश्वर ने पहले से क्या करा है? पैसा दे रखा है, राइट? जब से वो पैदा हुए वो पैसे के अंदर। लेकिन उन लोगों से पूछा जाए भैया पैसा क्या है, वो एकदम बोलेंगे भैया पैसा से बढ़कर प्यार, पैसा से बढ़कर पीस, पैसा से बढ़कर समाधान, करके बहुत सारी चीजें जो हमारे में नहीं। आप लोगों ने गूगल के सीईओ को देखा है?
हाईली प्रोफाइल्ड कंपनी के लोगों को देखा, इतने सिंपल होते हैं, इतने साधारण जिंदगी जीते हैं। कारण पता है उनको? उसका कारण एक ही है, उनको पता है कि वो ज्ञानी लोग हैं, लेकिन उनको ये पता है कि हमें परमेश्वर ने ज्ञानी बनाया। हमें इसके ऊपर बूस्ट करने का, घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाप रे बाप, कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं कि उनको एक बार परमेश्वर ने उठा लिया, अगले दिन क्या है, सर के ऊपर चढ़ जाते हैं। मुझे पता है कि आज जो मैं सेशन ले रहा हूं चुनाव के बारे में, भैया हमें तो, आपने तो बोले हमें तो पृथ्वी से पहले, पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले चुना है। बेटा एक चीज को ध्यान दो, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि अगर पृथ्वी के बाद तेरे को, पृथ्वी को बनाने के बाद अगर मैं तेरे को चुनने जाऊंगा, कहीं सारे क्वालिफिकेशंस के अंदर तुम, मैं और आप नहीं आ पाते। एक चीज पूछूं, क्या आप अपने लीडर को, कोई मूर्ख लीडर को चुनोगे? चुनोगे? कोई एक मतलब मूर्ख है, उसको चुन लोगे आप अपना लीडर बनाकर? नहीं ना। क्या आप अपने कोई सर्कल में कोई मूर्ख बंदे को अपना अपना बना दोगे? लेकिन अगर आपको नहीं पता कि वो मूर्ख है, आप उसको क्या करोगे? लीडर बना दोगे, हाँ या ना? यस और नो? आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, उस वक्त आप क्या करोगे? ओ भैया, मान लो कि मैं मूर्ख हूं, ठीक है, मैं हूं भाई, मैं हूं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं 100% मैं मूर्ख हूं। मेरे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे में इतना कोई ज्ञान नहीं है, मैं मूर्ख हूं, मैं जानता हूं, मैं परमेश्वर के सामने मैं अपने आप को, हाँ प्रभु, यस आई एम डम, यू नो। लेकिन मुझ जैसे मूर्ख को मेरे असलियत को समझने से पहले आप लोग देखोगे, ओ भैया, ओ वाओ, पर्सनालिटी, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, वचन जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, चलो इनको हम लीडर बना देंगे, हाँ या ना? आप बाहरी तौर से देखोगे तो क्वालिटीज को देखकर आप क्या कर दोगे? लीडर बना दोगे। लेकिन मान लो मैंने आप लोगों के साथ एक दोस्ती बनाई, ठीक है, हमारा रिश्ता बन गया, रिश्ता बनने के बाद 10 महीने के बाद आप लोगों को पता चल गया कि मेरा असलियत क्या है, मैं पापी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं किसी के लायक नहीं हूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप मेरे को लीडर बनाओगे? ईमानदारी के साथ जवाब दे दो, बनाओगे लीडर? ये मत सोचे कि रूफस भाई है, मुझे 110% पता कि कोई नहीं बनाएगा, कारण आप जान चुके हो। लेकिन अब जरा जाने कि परमेश्वर ने मेरे को और आपको पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले क्यों चुना? क्योंकि वो जानता था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद ये लोग पाप करेंगे, ये लोग गलत काम करेंगे, मूर्ख बनेंगे और ज्यादा। लेकिन तब मैं इनको खोना नहीं चाहता, मैं अपने इकलौते पुत्र के दौरान मैं इनको पाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आज जो मेरे को सुनते हैं, हम मूर्ख थे, मूर्ख थे, मूर्ख हैं, लेकिन एक बार चुनाव पाने के बाद, ओ यस, आई एम समथिंग, राइट? फिर हम बोलते अपुन है बिंदास, तू होगा बिंदास, तो कभी नहीं बोलेंगे, अब इतना बोलेंगे अपुन क्या है, बिंदास है, तू चाहे जहां भी जाए, आई डोंट केयर, राइट? दिस इज, क्या आजकल के विश्वासी लोग ऐसे चल रहे हैं कि नहीं? आजकल के पासवान लोग ऐसे चलते हैं कि नहीं? आजकल के मसीह को जानने वाले लोगों का सोच यह है कि नहीं? कितने लोग एग्री करते हैं? हाँ, कितने लोग एग्री करते हैं? हाँ, आजकल का विश्वासी या फिर आजकल के मसीही लोग ऐसा अनुभव में चल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी जन हाथ खड़ा करे। अगर आपको लगता है कि हाँ, इट इंक्लूड्स मी टू, अगर उसके अंदर मैं भी शामिल हूं, आज परमेश्वर के सामने माफी मांगना शुरू करें।
आज परमेश्वर के सामने रोना शुरू करे। आज परमेश्वर के सामने अपने हाथों को झुका, सिरों को झुकाकर, हाथ को जोड़कर परमेश्वर से बोले, प्रभु मैं मूर्ख हूं, आपने मेरे को चुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आमेन। और क्या लिखा गया? और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवान को क्या करे। तो हमारा क्वालिटी सबसे पहला जाने, जो लोग चुने गए हैं, मेरे और आपका क्वालिटी क्या है? सबसे पहला तो हम तो मूर्ख है। आज मुझे पता है कि आज के बाइबल स्टडी के बाद बोलेंगे कि अगले बार से सैटरडे नो बाइबल स्टडी, क्योंकि भैया ने ओपन बेइज्जती करी है, सबको मूर्ख बोला है। मैं बोल रहा हूं आप सबसे बढ़कर सबसे बड़ा मूर्ख मैं हूं। प्रॉब्लम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, मैं निर्बल हूं। हमारा दूसरा क्वालिटी क्या है? निर्बल। हम निर्बल है। लेकिन हम में से हम में से कई लोगों को क्या लगता है? प्रभु ने मेरे को चुन लिया, यस आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। अब मैं वचन जानता हूं, अब मैं कुछ बन चुका हूं, कुछ बन चुकी हूं। वाओ, राइट अजय? प्रभु ने निर्बल को क्यों चुना है? ताकि वो बलवान को लज्जित करे। लेकिन आज क्या हो रहा है? निर्बल जब बलवान बन जाता है ना, फिर वो बलवान को हराने के लिए परमेश्वर और निर्बलों को खड़ा कर रहा है। मेरे प्रियो, आज एक चीज को ध्यान रखना, परमेश्वर ने मेरे को और आपको निर्बल क्वालिटी को देकर उसने चुना है, और उसके सामने हमेशा निर्बल बनकर रहे। कभी ये मत सोचे कि प्रभु ने मेरे को निर्बल से मेरे को बलवान बना दिया। ध्यान रखना, जिस दिन शैतान मेरे और आपके अंदर ये सोच को ले आता है, जिस दिन शैतान मेरे और आपके अंदर इस विचारों को ले आता है कि यस यू आर समथिंग, उस दिन से आपको और मेरे को, उस दिन से हमारा ग्राफ नीचे को जाता रहेगा। उस दिन से हमारी सेवकाई नीचे को जाता रहेगा। उस दिन से हमारी योजना नीचे को जाता रहेगा। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता कि परमेश्वर से प्रार्थना करे, प्रभु मैं आज भी निर्बल हूं, आपने मुझे चुना, इसके लिए धन्यवाद, ताकि बलवान के सामने आप मुझे खड़ा करें। हालेलुया। और परमेश्वर ने जगत की नीचों और तुच्छों को क्या करा है? चुना है। वाह! सबसे पहले हम मूर्ख थे, दूसरा हम निर्बल थे, तीसरा क्या है? हमारा क्वालिटी क्या है? आप लोग ही बोले, हमारा क्वालिटी क्या है? नीचो और तुच्छ। वाह! नीचो और तुच्छ। तुच्छ। यानी कि आप में से मैं पूछूंगा, हमारे संसार में, हमारे सड़कों में जो लोग नीचो, जो तुच्छ जो लोग हैं, क्या उनके बीचों बीच हम में से कोई भी एक जन जाएगा? हम गांव में रहते हैं, गांव में जाति जाति का ये होता है, राइट? हायरार्की होता है। ये जाति बड़े हैं, ये जाति, भेदभाव भेदभाव होते हैं। क्या हमारे जाति से नीचे वाले जाति लोगों के पास जाकर हम बैठकर खाना भी खाते हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरा और आपका क्वालिटी क्या था? नीचो और तुच्छ थे, किसी के लायक नहीं थे, किसी के लायक नहीं थे। हमारी चुनाव के बारे में परमेश्वर ने हमारा क्वालिटी क्या देखा है, हमारी चुनाव के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। आगे क्या लिखा गया है, जरा पढ़े उसके 28वां वचन। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया,
कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। उन्हें क्या ठहराए? व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर ने मेरे को और आपको नीची अवस्थाओं से उठाकर एक ऐसी अवस्था में रखा है, लेकिन अब परमेश्वर बोल रहा है कि यार मैंने इसको आशीषित करा, मैंने इसको ब्लेस करा, मैंने इसको कृपा दी, मैंने इसको सेवकाई दी, मैंने इसको सारे ज्ञान दिया। उसके बाद अब ये क्या बन गया? अपने आप को कुछ समझ रहा है, यस आई एम समथिंग। अब प्रभु बोलेगा अब इसको नीचे करने के लिए, इसकी सोच को जरा सुधार लाने के लिए मुझे किसी और को चुनना पड़ रहा है। आप लोगों ने ध्यान दिया सेवकाई में भी मसीह की सेवकाई में भी कुछ समय के बाद जब लोगों के अंदर घमंड आ जाता है, जब लोगों के अंदर एक ऐसी सोच आ जाती है आई एम समथिंग, उस वक्त से लेकर उनका ग्राफ नीचे हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सेवकाई खत्म हो गया, परमेश्वर किसी और को चुन लेता है। आज लीडर्स जो हैं, जो मेरे को लीडर्स जो सुन रहे हैं, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, आप केवल 2 दिन के लीडर ना बने, आपके अंतिम दिन तक आप एक लीडर बनकर रहे। आप केवल एक सीजनल लीडर ना बने, आपके अंतिम दिन तक परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक लीडर बने रहे। और प्रभु परमेश्वर वो चाहता है। और इस क्लासेस के दौरान ये जो बाइबल स्टडीज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इस बाइबल स्टडीज के दौरान मैं चाहता हूं कि आप लोग अंतिम दिन तक लीडर बने रहे, आखिरी दिन तक परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बने रहे, आखिरी श्वास तक आप परमेश्वर के नाम के लिए बने रहे। वो प्रभु चाहता है। आप निर्बल थे, पर प्रभु मैं निर्बल हूं। जिस दिन आपको लगता है कि मैं बलवान बन गया, वहां पर आपकी पत्ता कट जाएगा, शैतान आपका पत्ता काट देता है। जिस दिन आपको लगता है कि मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं ज्ञानी बन गया हूं, शैतान उस दिन आपके दिमाग के अंदर सोच लाता है कि तेरी सेवकाई का समय बहुत आगे है। लेकिन शैतान एक्चुअली में क्या कर रहा है? आपका पत्ता काट रहा है। हमारी चुनाव को जरा समझे, हमारे चुनाव को जरा सोचे। और उसके 29वां 30वां वचन को जरा पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा, जरा पढ़े। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। एक चीज को जाने, आज इस वचन को मैंने आपको क्यों सिखाया? ताकि कोई प्राणी तक परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। हमारे चुनाव को लेकर कभी घमंड ना हो। ये हमारी नहीं है, परंतु उसी की ओर से तुम्हें मसीह यीशु में हो, तुम लोग मसीह यीशु में हो। आमीन। जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहराया गया है। आमीन। उसने हमें धर्मी बनाया है। परमेश्वर ने मेरे को आपको धार्मिकता की ओर चलाया है। परमेश्वर ने मेरे को और आपको पवित्रता की ओर चलाया है। आमीन। परमेश्वर ने ही हम लोगों को आगे की ओर चलाया है अब तक। लेकिन हम क्या बोलते हैं? एक बार बन गए, एक बार एक स्टेटस बन गया, फिर तो भाई सब कुछ बंदास। प्रभु थैंक यू सो मच, यू मेड एवरीथिंग स्ट्रांग। लीडर्स कल नए फिर से आ जाएंगे, लेकिन जो लीडर बन रहा है, जो वचन को सीख रहे हैं, उस वचन पे स्थिर रहे। परमेश्वर मेरे को और आपको इस वचन के साथ आशीषित करे। मैं जानता हूं कि आज के इस क्लास में थोड़ा सा ज्यादा मतलब कठिन था, हाँ या ना? लेकिन ये मैं चाहता हूं कि आप लोगों परमेश्वर के अंतिम दिन तक, आप लोगों के अंतिम दिन तक, उसके आगमन तक एक अच्छे लीडर बने रहे। कभी भी आज लीडर बन गए, आज आपने क्लासेस लिया, कल के दिन जिस प्रकार घास की तरह सूख ना जाए। आप हमेशा ही ज्वालित बन के रहे, परमेश्वर के नाम के लिए बने रहे। आमीन।